दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि कांग्रेस ने 18 जिलों में संगठन महासचिव बनाए। दिल्ली में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ हुई बैठक के बाद एमपी कांग्रेस में ताबड़तोड़ नियुक्तियों का सिलसिला शुरू हो गया है। जीतू पटवारी के निर्देश पर एमपी कांग्रेस के संगठन प्रभारी संजय कामले ने 18 जिलों में संगठन महासचिवों की नियुक्ति की है। राणापुर में मस्जिदों के ध्वनि प्रदूषण पर प्रदर्शन। झाबुआ के राणापुर क्षेत्र में मस्जिदों से हो रहे ध्वनि प्रदूषण को लेकर स्थानीय नागरिकों और हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में लोग तहसील कार्यालय पहुंचे और प्रशासन को झापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। यह झापन तहसीलदार हुकुम सिंह निगवाल और थाना प्रभारी दिनेश रावत को सौंपा गया। इंदौर मेट्रो के लिए रानी सराय के पेड़ नहीं कटेंगे। इंदौर शहरवासियों के लिए राहत भरी खबर है कि मेट्रो स्टेशन के नाम पर काटे जाने वाले रानी सराय में लगे सैकड़ों हरे भरे पेड़ यथावत बने रहेंगे। इन्हें न तो काटा जा सकेगा न ही इनका ट्रांसप्लांट होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि हाई कोर्ट ने इस संबंध में प्रस्तुत जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए पेड़ों को काटने या इनके ट्रांसप्लांट पर रोक लगा दी है। हजारों परिंदे इन पेड़ों पर घरौंदा बनाकर रह रहे हैं। एमपी की 62 दवा कंपनियों की जांच के आदेश। छिंदवाड़ा कफ सिरप कांड के बाद चुस्त दिख रहा सरकारी तंत्र। अब दवा कंपनियों के निरीक्षण व जांच में जुट गया है। 15 फरवरी तक प्रदेश की 62 दवा कंपनियों की जांच का आदेश जारी किया गया है। इसमें इंदौर, देवास, उज्जैन के साथ ग्वालियर क्षेत्र की कंपनियां भी शामिल हैं। खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने यह आदेश जारी किया है। अब मोबाइल ऐप से मिलेगी पुरानी रजिस्ट्री कॉपी। मध्य प्रदेश में पुरानी रजिस्ट्री की सर्टिफाइड कॉपी लेने के लिए सब रजिस्ट्रार कार्यालय जाने की जरूरत नहीं है। इसे ऑनलाइन निकलवाया जा सकता है। पंजीयन विभाग ने संपदा 2.0 पोर्टल और मोबाइल ऐप पर यह सुविधा शुरू की है। जिन रजिस्ट्री का डिजिटाइजेशन नहीं हुआ उनकी सर्टिफाइड कॉपी के लिए भी इस माध्यम से आवेदन किया जा सकेगा। पंजीयन विभाग उसे डिजिटाइज कर ऑनलाइन उपलब्ध कराएगा। इसके लिए 300 रुपए फीस तय की गई है। एमपी में 1 से 2 फरवरी बारिश और ठंड का अलर्ट। उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में जारी जबरदस्त बर्फबारी से शुरू हुई बर्फीली हवाओं ने मध्य प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों में एक बार फिर से कड़ाके की ठंड दौर शुरू कर दिया है। यही कारण है कि बीती रात प्रदेश में सबसे कम 3 डिग्री सेल्सियस तापमान राजगढ़ में दर्ज किया गया। यहाँ शीतलहर का प्रभाव भी देखने को मिला, जबकि अन्य जिलों में भी तापमान में तेज गिरावट दर्ज हुई है। 2 फरवरी से एक नए पश्चिमी विक्षोभ के पश्चिमोत्तर भारत को प्रभावित करने की भी संभावना है। केंद्रीय मंत्री ने सिंहस्थ को लेकर बड़ी घोषणा की। केंद्रीय रेल एवं जल शक्ति मंत्री वी सोमन्ना शुक्रवार को धार्मिक नगरी उज्जैन के प्रवास पर रहे। उन्होंने अपने दौरे की शुरुआत तड़के बाबा महाकाल के दरबार से की। मंत्री सोमन्ना ने विश्व प्रसिद्ध भस्म आरती में सम्मिलित होकर बाबा महाकाल का दर्शन किया और देश की सुख समृद्धि की कामना की। जबलपुर की सीमा में जुड़ेंगे 62 गांव। शहर का चौथा डिजिटल मास्टर प्लान शीघ्र लागू होने की दिशा में है। इसके लिए शासन की अंतिम मंजूरी का इंतजार किया जा रहा है। स्वीकृति मिलते ही मास्टर प्लान का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। यह मास्टर प्लान 2047 तक के लिए प्रभावी रहेगा और विजन 2047 को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। प्रस्तावित मास्टर प्लान के तहत जबलपुर का निवेश क्षेत्र बड़े पैमाने पर विस्तारित होगा। एमपी पुलिस की छुट्टी व्यवस्था बदली। मध्य प्रदेश के पुलिस अफसरों और कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। अगले यानी फरवरी महीने से छुट्टी या प्रतिनियुक्ति पर जाने वाले पुलिस कर्मियों को अब लिखित में आवेदन नहीं होगा। साथ ही सर्विस बुक में अपनी सजा समेत कई अन्य काम कर सकेंगे। बता दें कि सर्विस बुक को डिजिटलाइज करने का काम अंतिम चरण में है। 10वीं से 12वीं बोर्ड परीक्षा पैटर्न में बदलाव। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा 2026 के परिणाम सुधारने और छात्रों के लिए परीक्षा को सरल बनाने के उद्देश्य से परीक्षा पैटर्न में बदलाव किया है। नए परीक्षा पैटर्न का ब्लूप्रिंट मंडल की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है, जिससे छात्र अभी से अपनी तैयारी नए स्वरूप के अनुसार कर सकें। मंडल ने इस संबंध में शिक्षा विभाग के अधिकारियों और प्राचार्यों के साथ ऑनलाइन बैठक आयोजित कर सभी को नए पैटर्न की जानकारी दी।
एशिया का सबसे बड़ा रेलवे फ्लाईओवर शुरू। एशिया के सबसे बड़े रेलवे फ्लाईओवर का ऑफ ट्रैक चालू हो गया है। इससे जंक्शन पर रेड सिग्नल का इंतजार इतिहास हो गया है। आने वाले दिनों में 90 से 100 मालगाड़ियां बिना रुके गुजरेंगी। इससे रेलवे को 300 से 400 करोड़ के ईंधन और परिचालन लागत की सालाना बचत होगी। एमपी के कटनी का रेलवे वायडक्ट उस सप्लाई चेन का हिस्सा है जिस पर देश के बिजली घर, फैक्ट्रियां और खनिज उद्योग टिके हैं। अभी लगभग 20 मालगाड़ियां सरपट निकल रही हैं। झलवारा कटंगी से मझगवा तक ग्रेड सेपरेटर इतना लंबा है कि 50 मालगाड़ियां एक के पीछे एक खड़ी हो सकती हैं। एमपी का पहला शहर जहां होंगे 2 मेडिकल कॉलेज मेडिकल यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस की 100 सीटों के साथ नया मेडिकल कॉलेज शुरू करने की तैयारी कर रही है। यह कॉलेज शुरू होने पर जबलपुर प्रदेश का पहला शहर बन जाएगा जहां 2 शासकीय मेडिकल कॉलेज संचालित होंगे। खास बात यह है कि प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज पूर्णतः हिंदी माध्यम का होगा। यहाँ मेडिकल की पढ़ाई और परीक्षाएं हिंदी में ही कराई जाएंगी, जिससे हिंदी भाषी विद्यार्थियों को मेडिकल शिक्षा प्राप्त करने में सुविधा मिलेगी। एमपी में यहाँ बनेगी 2 लिंक रोड। भोपाल शहर के नजदीक से गुजरने वाले प्रस्तावित एक्सप्रेसवे से शहर के लोगों को डायरेक्ट कनेक्टिविटी देने के लिए 2 नई लिंक रोड बनाई जाएंगी। अभी शहर में 3 लिंक रोड मौजूद हैं, लेकिन इनसे अंदरूनी इलाकों तक ही पहुँच आसान होती है। भोपाल में बिछेगा 1000 किलोमीटर नई सड़कों का जाल। भोपाल के इंफ्रास्ट्रक्चर खास तौर पर सड़क और ब्रिज में तेजी आई है। 18 साल पहले तक महज 3 ब्रिज पर ही भोपाल का ट्रैफिक था, लेकिन अब 18 से अधिक ब्रिज है। करीब 1300 किलोमीटर लंबाई की नई सड़कें बनाई गई हैं। अब कोलार के कजलीखेड़ा, इंदौर रोड पर भौरी, नरसिंहगढ़ रोड पर श्यामपुर दौराहा, रायसेन रोड पर कोकता से आगे तक हो गया है। 1000 किलोमीटर की नई सड़कें और 7 नए ब्रिज प्रस्तावित है। एमपी के 2 लाख संविदा कर्मियों के लिए सीएम मोहन यादव की बड़ी घोषणा। मध्य प्रदेश के संविदा अधिकारी कर्मचारी एक बार फिर लामबंद हुए हैं। अपनी मांगों के समर्थन में प्रदेश भर के संविदा कर्मी शुक्रवार को भोपाल में आ जुटे। टीटी नगर के न्यू दशहरा मैदान में राज्य स्तरीय महासम्मेलन आयोजित किया गया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने संविदा अधिकारी कर्मचारी सम्मेलन में बड़ी घोषणा की। उन्होंने सन 2023 की संविदा नीति के पूर्ण क्रियान्वयन का ऐलान किया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने संविदा कर्मचारियों को हनुमान बताते हुए कहा कि जिस तरह श्री राम को हनुमान जी की जरूरत है, वैसे ही हमें आप लोगों की जरूरत है। उन्होंने संविदा कर्मियों को दिल से काम करने वालों का समूह भी बताया। शहर के मुख्य मार्गों पर ट्रैफिक में बाधा बने सड़क तक फैले मंदिर मजार होंगे शिफ्ट। शहर की यातायात व्यवस्था को सुधारने और सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण के लिए अब ठोस कदम उठाए जाएंगे। पन्ना रोड, नौगांव रोड और छत्रसाल चौक का चौड़ीकरण किया जाएगा, जिससे मुख्य मार्गों पर आवागमन सुचारू हो सके। चौड़ीकरण के दौरान सड़क तक फैले मंदिरों को स्थानांतरित किया जाएगा। छत्रसाल चौक स्थित मंदिर, डीआईजी एसपी बंगले के सामने बने मंदिर तथा एमपीबी कार्यालय के बाहर स्थित मंदिर को शिफ्ट करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। 11.23 लाख लोगों को नहीं मिलेगा सरकारी राशन। प्रदेश में गरीबी रेखा में पात्रता के बावजूद लाखों परिवार आज भी सरकारी खाद्यान्न से वंचित हैं। वजह कोई नई नहीं, बल्कि ई-केवाईसी की धीमी रफ्तार है। ई-केवाईसी पूरी न होने के कारण पात्र सदस्यों के नाम से खाद्यान्न पात्रता पर्ची जारी नहीं हो सकी। प्रदेश के 55 जिलों में 5.79 लाख नए सदस्यों को खाद्यान्न पात्रता में शामिल तो किए गए, लेकिन इनमें से सिर्फ 26,000 के ही ई-केवाईसी पूरी हो सकी। वहीं पुराने कार्डधारियों में 5.44 लाख परिवारों के सदस्यों के नाम बढ़ाए गए। इनमें से भी केवल 24,000 की ई-केवाईसी हो सकी है। प्रदेश में कुल 11.23 लाख सदस्य बढ़े, जिनमें 50,000 सदस्यों की ही ई-केवाईसी हो सकी है। एमपी में पूर्व आईएएस अफसर की करोड़ों की संपत्ति जब्त। एमपी में बड़ी कार्रवाई की गई है। प्रदेश के एक पूर्व आईएएस की करोड़ों की संपत्ति जब्त कर ली गई है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी भोपाल ने दिवंगत अधिकारी अरविंद जोशी की संपत्तियों को जब्त किया है। प्रदेश के जल संसाधन विभाग के प्रमुख सचिव रहते हुए उन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए गए थे। बाद में अरविंद जोशी के विरुद्ध लोकायुक्त पुलिस भोपाल ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत एफआईआर दर्ज की थी। जांच में करीब 3 दशक की सेवा अवधि के दौरान उनकी करीब 42 करोड़ रुपए की संपत्ति की बात सामने आई। इसके बाद अरविंद जोशी की करीब 8.5 करोड़ की प्रॉपर्टी कुर्क की गई। उनकी पत्नी
पत्नी भी भ्रष्टाचार के केस में फंस गई थी। एमपी में महंगी पड़ी मूल निवासी प्रमाण पत्र की गड़बड़ी। एमपी में मूल निवासी प्रमाण पत्र की गड़बड़ी महंगी पड़ गई। इस चक्कर में एक डॉक्टर 3 सालों के लिए जेल की सलाखों के बीच पहुंच गया है। चिकित्सक को भोपाल कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई है। डॉक्टर कनेरा में पदस्थ था। उसने कूटरचित प्रमाण पत्र के आधार पर एमपी की मेडिकल सीट पर प्रवेश लिया। डॉक्टर बनने के बाद मामला खुला तो कोर्ट में केस चला। भोपाल कोर्ट ने डॉक्टर को दोषी पाते हुए 3 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। दोषी डॉक्टर पर 2000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। एमपी के 2 अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई। मध्य प्रदेश में अधिकारियों कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई का दौर जारी है। इसी क्रम में मध्य प्रदेश आयुष्मान भारत योजना में घोटाले में सख्त कार्रवाई की गई है। आयुष्मान के महाप्रबंधक यानी जीएम और सीईओ के पीए को निलंबित कर दिया गया है, जबकि एक आयुष्मान मित्र को बर्खास्त कर दिया गया है। इस मामले में 5 अस्पतालों की मान्यता भी निरस्त की गई है। बड़े अधिकारियों के निलंबन और कर्मचारी की बर्खास्तगी से विभाग में खलबली मच गई है। एमपीओबीसी आरक्षण पर भ्रम फैलाने वालों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को 27% आरक्षण देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। गुरुवार को भी मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान सरकार की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के एम नटराज, स्टैंडिंग काउंसिल मृणाल एलकर, हरमीत सिंह रुपरा, अतिरिक्त महाधिवक्ता धीरेन्द्र सिंह परमार और शासकीय अधिवक्ता राजन चौरसिया उपस्थित रहे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की बेंच केवल इस सप्ताह के लिए होने के कारण मामला 4 फरवरी को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया। एमपी में फर्जी मूल निवासी प्रमाण पत्र पर डॉक्टर बने चिकित्सा अधिकारी को 3 साल की जेल। मध्य प्रदेश में फर्जी मूल निवासी प्रमाण पत्र के आधार पर मेडिकल सीट हासिल करने वाले एक शासकीय डॉक्टर को भोपाल की कोर्ट ने शुक्रवार को सजा सुनाई। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अतुल सक्सेना की कोर्ट ने आरोपित डॉक्टर सीताराम शर्मा को दोषी करार देते हुए 3 वर्ष के सश्रम कारावास और 2000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। एमपी हाईकोर्ट में जज का हर 5वां पद खाली। देश की न्यायपालिका में जजों की भारी कमी एक बार फिर सामने आई है। राज्यसभा में आरजेडी के सांसद प्रोफेसर मनोज झा के प्रश्न के जवाब में केंद्र सरकार ने बताया कि 27 जनवरी 2026 तक देश के सुप्रीम और 25 हाई कोर्ट में कुल 1122 स्वीकृत पदों में से 308 पद खाली हैं, यानी लगभग 27.4% पद खाली है। इंदौर भागीरथपुर दूषित पानी पर संसद में सवाल। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर की छवि पर अब संसद के भीतर सवाल उठने लगे हैं। भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से हुई मौतों का मामला बड़ा राजनीतिक रूप ले चुका है। कर्नाटक से राज्यसभा सांसद और कांग्रेस नेता सैयद नासिर हुसैन ने राज्यसभा में इंदौर के स्वच्छता और जल आपूर्ति सिस्टम को लेकर सरकार से सीधे सवाल पूछे हैं। इन सवालों के जवाब सोमवार 2 फरवरी को जल शक्ति मंत्री राज्यसभा में देंगे। इससे पहले लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इंदौर दौरे के समय कहा था, इस मामले को हम संसद में उठाएंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी भी इस मामले को 16 फरवरी से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में उठाने की बात कह चुके हैं। जबलपुर मेडिकल कॉलेज में रैगिंग। जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में रैगिंग का मामला सामने आया है। यहाँ सीनियर छात्रों द्वारा एक जूनियर छात्र के साथ रैगिंग किए जाने की शिकायत के बाद कॉलेज प्रबंधन ने कड़ा रुख अपनाया है। जांच के बाद शुक्रवार को एमबीबीएस 3rd ईयर के 8 छात्रों को 6 माह के लिए निलंबित कर दिया गया है। इसके साथ ही सभी पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। इंदौर के सभी 85 वार्डों में बनेंगी वाटर टेस्टिंग लैब। इंदौर के भागीरथपुरा में गंदा पानी पीने से हुई 31 मौतों के बाद नगर निगम ने पानी की गुणवत्ता को लेकर अब सख्त रुख अपनाया है। निगम ने निर्णय लिया है कि शहर के सभी 85 वार्डों में वाटर टेस्टिंग लैब स्थापित की जाएंगी, ताकि हर वार्ड स्तर पर पानी की नियमित जाँच हो सके और दूषित जल की शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई की जा सके। गोवा पुलिस पर मप्र में हमला। अलीराजपुर जिले के बोरी क्षेत्र में गुरुवार शाम उस समय हड़कंप मच गया जब गोवा पुलिस की टीम पर हथियारबंद बदमाशों ने हमला कर दिया। गोवा में नकबजनी सेंध लगाकर चोरी के मामले में वांटेड आरोपी हीरा सिंह को पकड़ कर ले जा रही पुलिस की कार को बीच रास्ते में 25 से 30 हमलावरों ने घेर लिया।
सिहावल में वोटर लिस्ट से नाम कटने पर हंगामा। सीधी जिले के सिहावल विकासखंड अंतर्गत सिहावल विधानसभा क्षेत्र में वोटर लिस्ट से नाम काटे जाने को लेकर आक्रोश देखा गया। ग्राम बमुरी, मेढौली, राजगढ़, विठौली, कुंजुन, बघोर सहित कई ग्राम पंचायतों में बड़ी संख्या में वोटर्स, विशेषकर मुस्लिम समाज के लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाने के आरोप सामने आए हैं। यह कार्रवाई SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन फॉर्म की प्रक्रिया के दौरान हुई। शिवराज और रविंद्र जडेजा रायसेन आएंगे। रायसेन के खेल स्टेडियम में 1 और 2 फरवरी को पहली बार भव्य सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस महाकुंभ में 600 खिलाड़ी अपना दमखम दिखाएंगे। कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर रविंद्र जडेजा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। आयोजकों का अनुमान है कि करीब 10,000 दर्शक स्टेडियम पहुंचेंगे। संभावित भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन, खेल विभाग और भाजपा संगठन तैयारियों में जुटा हुआ है। NGT ने नर्मदा प्रदूषण रोकने सरकार को दिए आदेश। नर्मदा नदी में गंदा पानी और डेयरी का जल मिलने की समस्या को रोकने के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT ने राज्य सरकार को अहम निर्देश दिए हैं। NGT ने कहा है कि 3 माह के भीतर सरकार अपनी रिपोर्ट में यह स्पष्ट करे कि नदी में प्रदूषण रोकने के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए हैं। इसके साथ ही NGT ने निर्देश दिए हैं कि नर्मदा किनारे स्थित डेयरी उद्योगों को हटाया जाए। रिपोर्ट के बाद इस मामले में अगली सुनवाई होगी। सागर शहर कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी घोषित। सागर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी की घोषणा की गई है, जिसमें 8 उपाध्याय, 21 सचिव, 23 महामंत्री, 1 कोषाध्यक्ष समेत कार्यकारिणी सदस्य 8 बनाए गए हैं। इसके साथ ही 42 आमंत्रित सदस्य बनाए गए हैं। शुक्रवार रात मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की स्वीकृति के बाद जिला कांग्रेस कमेटी सागर शहर की कार्यकारिणी को घोषित की है। फर्जी डोमिसाइल दिखाकर सीट लेने वाले डॉक्टर जेल जाएंगे। मध्य प्रदेश में बीते 3 दिनों में फर्जी दस्तावेजों के सहारे मेडिकल सीट हासिल करने वाले 2 डॉक्टरों को अदालत ने दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है। दोनों ही मामलों में डॉक्टरों ने खुद को मध्य प्रदेश का मूल निवासी बताकर राज्य कोटे का लाभ लिया था। अदालत ने साफ कहा कि यह अपराध केवल धोखाधड़ी नहीं, बल्कि योग्य छात्रों का हक छीनना है। हाई कोर्ट का राज्य सरकार को निर्देश। MP हाई कोर्ट ने बालाघाट नगर पालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच 90 दिनों में पूरी करने के निर्देश राज्य सरकार को दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि जांच में आरोप सही पाए जाने पर नगर पालिका अधिनियम के तहत पद से हटाने की कार्रवाई की जाए। 10 साल से ज्यादा सेवा वाले संविदा कर्मी होंगे नियमित। प्रदेश के करीब 2.50 लाख संविदा कर्मियों के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शुक्रवार को बड़ी सौगात दी है। सरकार ने संविदा नीति 2023 के तहत नियमितीकरण, सेवा सुरक्षा और भत्तों से जुड़ी एक अहम घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 10 साल से अधिक अनुभव रखने वाले संविदा कर्मियों का नियमित पदों पर संविलियन किया जाएगा। यह प्रक्रिया रिक्त पदों में से 50% पदों के लिए रहेगी। उन्होंने यह भी कहा कि आगे इसका दायरा बढ़ाया जाएगा। नए UGC नियमों का विरोध। 1 फरवरी को दमोह बंद। दमोह में UGC के नए नियमों के विरोध में सवर्ण समाज ने 1 फरवरी को शहर बंद करने का ऐलान किया है। इस विरोध प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार से UGC कानून को पूरी तरह रद्द करने की मांग करना है। शुक्रवार दोपहर को सवर्ण समाज के लोगों ने दमोह के मुख्य रास्तों पर बाइक रैली निकाली। इस रैली के माध्यम से व्यापारियों और आम जनता से अपील की गई कि वे बच्चों की शिक्षा और भविष्य को बचाने के लिए 1 फरवरी के बंद को अपना समर्थन दें। रैली के दौरान नियमों के विरोध में जमकर नारेबाजी भी की गई। मंदसौर में भाजपा सरकार के खिलाफ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। मंदसौर जिला कांग्रेस कमेटी ने महात्मा गांधी की पुण्यतिथि शहीद दिवस पर पूरे जिले में भाजपा सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा योजना में किए जा रहे बदलावों, ग्रामीण रोजगार पर संकट, दूषित पेयजल समस्या और आम जनता की अनदेखी के विरोध में आयोजित किए गए थे। बैतूल नगर पालिका ने कचरा शुल्क 20 से 100 रुपए किया।
बैतूल नगर पालिका परिषद की साधारण सभा की बैठक आज हुई, जिसमें 33 विषयों पर चर्चा कर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में नपाध्यक्ष पार्वती बारस्कर, उपाध्यक्ष महेश राठौर, सीएमओ सतीश मटसेनिया सहित सभी पार्षद उपस्थित रहे। बैठक में सबसे पहले अवैध नल कनेक्शनों को निर्धारित शुल्क लेकर वैध करने का निर्णय लिया गया। घर घर कचरा संग्रहण का ठेका 2 माह के लिए बढ़ा दिया गया, जबकि कचरा उठान शुल्क में बड़ा बदलाव किया गया है। अब आवासीय क्षेत्रों में शुल्क 20 से बढ़ाकर 100 रुपए प्रति माह और औद्योगिक इकाइयों पर 150 रुपए से घटाकर 100 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। बुरहानपुर फव्वारा चौक से अतिक्रमण हटा। बुरहानपुर नगर निगम ने शुक्रवार दोपहर शहर के फव्वारा चौक क्षेत्र में अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया। इस दौरान जेसीबी की मदद से ओटले और सीढ़ियों को तोड़ा गया। यह कार्रवाई स्थानीय निवासियों द्वारा महापौर और निगमायुक्त से की गई शिकायतों के बाद की गई। बंद खदान पर बिना अनुमति माइनिंग। कार्रवाई करने पहुंची टीम रायसेन तहसील के अंतर्गत आने वाली बंद पड़ी कानपोहरा पत्थर खदान में अवैध रूप से पत्थर चोरी की शिकायत मिलने के बाद शुक्रवार को राजस्व और माइनिंग विभाग के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। टीम को आता देख मौके से कुछ लोग फरार हो गए। इसके बाद दोनों विभागों ने कार्रवाई करते हुए खदान तक पहुँचने वाले सभी रास्तों को बंद कर दिया है। एमपी में यहाँ बनेगी 2 लिंक रोड। भोपाल शहर के नजदीक से गुजरने वाले प्रस्तावित एक्सप्रेसवे से शहर के लोगों को डायरेक्ट कनेक्टिविटी देने के लिए 2 नई लिंक रोड बनाई जाएंगी। और अभी शहर में 3 लिंक रोड मौजूद हैं, लेकिन इनसे अंदरूनी इलाकों तक ही पहुँच आसान होती है। पहली बार 2 अतिरिक्त लिंक रोड बनाई जा रही है, जो शहर को नेशनल एक्सप्रेसवे से डायरेक्ट कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाएगी। एमपी में बनेगा विश्व का दूसरा डायमंड वाला म्यूजियम। भारत की हीरा नगरी पन्ना को विश्व पटल पर नई पहचान दिलाने वाला विश्व का दूसरा डायमंड म्यूजियम अब शहर के यादवेंद्र क्लब में नहीं, बल्कि जनकपुर क्षेत्र में बनेगा। जिला प्रशासन ने स्थान परिवर्तन का प्रस्ताव राज्य कार्यालय को भेज दिया है। प्रस्ताव को मंजूरी मिलते ही म्यूजियम की डीपीआर में बदलाव होगा और नए सिरे से ड्राइंग डिजाइन तैयार की जाएगी। इससे निर्माण कार्य शुरू होने में लंबा समय लग सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।